कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आज इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि हमें एक तो भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं परमात्मा की उपासना करूंगा, बहुत पूजा पाठ करूंगा, तो इससे मेरे जीवन का निर्वाह हो जाएगा, या जो भौतिक सुखोपयोगी साधन है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जी का जो मत है कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्ता, कर्म और कर्मफल। कर्ता व्यक्ति हो गया, स्त्री पुरुष जो काम करते हैं, जिस काम को करते हैं उनको क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा और उस कर्म का फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये तीनों चीज परमात्मा निर्धारित नहीं करते हैं। बहुत सारी कथाएं हम लोगों को सुनाई जाती है कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने उसके साथ, भगवान के ऐसा करने से उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन जब आप इस बात को व्यवहारिक जीवन में देखेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, इस तरह की बातें संभव नहीं है। सोमनाथ की मंदिर की घटना को ही ले लीजिए। हजारों लोग मंदिर में मौजूद थे। कुछ मुट्ठी भर आतंकवादियों ने मंदिर के ऊपर हमला किया था। सभी लोगों ने खुद प्रतिकार ना करके, उसका सामना ना करके परमात्मा को आवाज देना शुरू कर दिए, हे परमात्मा आओ बचाओ, हे ईश्वर आओ बचाओ, हे श्री कृष्ण आइए बचाइए। गीता के इस श्लोक का ज्ञान उन लोगों को नहीं था कि भगवान आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। भगवान ने आपको भुजाएं दी है, मस्तिष्क दिया है, आंख, कान, नाक, शरीर में शारीरिक शक्ति दे करके आपको इस धरती पर भेजा है। फिर आप अगर इसका उपयोग नहीं करेंगे और आप परमात्मा को आवाज देंगे कि हे परमात्मा मुझे लाखपति बना दो, करोड़पति, अरबपति बना दो, हे परमात्मा मैं जब किसी संकट में रहूं, किसी आतंकवादियों से, बुरे लोगों से घिर जाऊं, तो तुम आकर के मुझे बचाना। तो सोमनाथ मंदिर की घटना तो आपके सामने प्रमाण है, कौन आए वहां बचाने के लिए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परमात्मा ने आपको शरीर में पूर्ण शक्ति दी है, आपको मस्तिष्क दिया है, ज्ञान दिया है, आपको भुजाएं दी है, आंख, नाक, कान, सब कुछ से आपको युक्त किया है। किस लिए? कर्म करने के लिए। छात्र का कर्म है पढ़ाई, गृहस्थ का कर्म है गृहस्थ शरीर यात्रा के लिए जो हम साधन जुटाते हैं वो उस कर्म को करना। लेकिन यह सब कैसे होगा? ये सब मेरे करने से होगा, आपके करने से होगा। ना कि अगर आप भाग्यवादी और ईश्वरवादी बन जाएंगे कि परमात्मा आकर के ये करेंगे। अगर मैं इस तरह से बोलूं, सच बोल रहा हूं, तो लोगों को, कई लोगों को, देखो जी ये धर्म के ऊपर कुठाराघात कर रहा है। अरे भैया, हमारे देश को, भारत को धार्मिक देश या धर्म का देश कहा जाता है। सच्चाई क्या है? क्या भारत के 1% लोग भी धर्म शब्द का अर्थ तक जानते हैं? और नहीं जानने के कारण वो पूरे विश्व में जिस तरह से हमसे कम ज्ञान वाले लोग सब आगे बढ़ रहे हैं, हम उस मुकाबले कहीं ना कहीं अभी भी बहुत पीछे हैं।
क्योंकि हम उस पास से बंधे हुए हैं कि हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि ईश्वर के ऊपर विश्वास करने से पहले खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो। और ये चीज कौन कहता है, ये बातें कौन कहते हैं? साक्षात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आप जैसा करेंगे उस तरह से होगा। हानि लाभ ये सब संसार के नियम है। किसान खेती करते हैं और खेती करने के बाद क्या होता है, अतिवृष्टि हो जाती है, अनावृष्टि हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाता है। तो क्या किसान खेती करना छोड़ देंगे? नहीं, वो करेंगे। आज कुछ घाटा हो गया, आगे दुगुना लाभ हो जाएगा। तो इसलिए करना हमें है। हम किसी चीज को परमात्मा के ऊपर ना छोड़ें। परमात्मा को हम धन्यवाद कहें कि हे परमात्मा, मुझे आपने दोनों भुजाएं दी, शरीर में शक्ति दी, मुझे आंख दिया, कान दिया, मस्तिष्क दिया, ज्ञान दिया। और इस सब को, ये अरबों की संपत्ति देने के बाद हमें इसका प्रयोग कैसे करना है, ये मेरे ऊपर निर्भर, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप भाग्यवादी बन करके पढ़ेंगे नहीं, भगवान के सामने बहुत सारे पुस्तक रख देंगे कि हे माँ सरस्वती, हे भगवान, हे भगवती, मुझे खूब ज्ञान दो, नहीं ये होगा। कर्म करेंगे नहीं और हम परमात्मा को कहेंगे कि इसका फल हमें मिले, हे भगवान, मैं आपकी पूजा करता हूँ इसलिए मैं मतलब आजीविका जुटा लूं, जीने का साधन जुटा लूं, नहीं होगा। अन्यायी अत्याचारी जब आपको परेशान करेगा और आप चाहेंगे कि जो परमात्मा आकर के मुझे बचा लें, ऐसा संभव नहीं है। करना आपको है। इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण जी के मतों का पालन हम लोग करें। अपने बच्चों को समझाएं, युवक युवतियों को समझाएं कि सब कुछ करने की क्षमता आप में है। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। पूरा गीता जो है उपनिषद के लगभग इस वाक्य के ऊपर आधारित है कि रास्ते कठिन हैं, लेकिन अगर व्यक्ति ठान ले तो चाहे हमें छुरे के नोक के ऊपर से चलने जैसा मालूम पड़े, हम उसके ऊपर चल करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए भाग्यवादी और ईश्वर के ऊपर कुछ छोड़ना, ये भी हम लोगों में एक बुराई है कि हम जब कुछ गलत करते हैं तो हम सोचते हैं कि जो हमने नहा लिया उससे मुझे पुण्य मिल जाएगा, पाप मेरा कट जाएगा, हमने ऐसा भगवान की पूजा कर ली उससे हमारा पाप कट जाएगा। तो ईश्वर ना तो आपको पुण्य करने की अनुमति देते हैं और ना ही आपको पाप करने की अनुमति देते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं इसी गीता के इसी श्लोक के आगे, यह श्लोक है, नादत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। चूंकि ईश्वर पाप और पुण्य करने की प्रेरणा नहीं देते, इसलिए हम जो करते हैं उसके भागीदार ईश्वर नहीं है। श्री कृष्ण जी ज्ञान को महत्व देते हुए कहते हैं अज्ञानेनावृतम ज्ञानम। जब ज्ञान के ऊपर अज्ञान अधिकार जमा लेता है, अज्ञान क्या है? यह भी बहुत बड़ा अज्ञान है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे लिए ईश्वर करेंगे, हमारे लिए परमात्मा करेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ा अज्ञान है। तो इस अज्ञानता से हम सब बचें और हम अपने ऊपर विश्वास करना सीखें, परमात्मा को के सामने सिर झुकाएं कि ये सब कुछ पूरा शरीर आपने मुझे इस कर्ममय संसार में कर्म करने के लिए भेजा है, यही आपका दिया हुआ बहुत है। हे परमात्मा, हम आपकी दी हुई शक्ति से इस संसार में अपना कार्य करेंगे। तो यही परमात्मा की उपासना है और
अपने ऊपर विश्वास करना सीखे, कर्मवादी बने ना कि भाग्यवादी बने, जो कि हमारे देश के लोगों में एक बहुत बड़ा दोष है। और ये सब चीज हम लोगों को बहुत गलत मानसिकता का भी बनाता है। इसलिए हम स्वयं के ऊपर विश्वास करके सांसारिक कार्यों को करते हुए, धर्म को करते हुए, धर्म से तात्पर्य है कि आप शरीर यात्रा के लिए जिस कर्म को करते हैं उसी कर्म को धर्म कहा जाता है। छात्रों का धर्म है, छात्राओं का धर्म है खूब मन से पढ़ाई करना। गृहस्थ का धर्म है खूब मन से कर्तव्य कर्म करते हुए परिवार चलाने के लिए धन का उपार्जन करना, गलत कर्म से नहीं, तब वो अधर्म हो जाएगा। डॉक्टर का धर्म है चिकित्सा करना, शिक्षक का धर्म है पढ़ाना। तो ये सब किस लिए होता है? शरीर यात्रा के लिए होता है। कब कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा कर्म अधर्म है, इस बात की मैं चर्चा एक दूसरे श्लोक में करूंगा। आज इस श्लोक के माध्यम से इतना ही कि हम भाग्यवादी ना बने और हम संसार की यात्रा करने के लिए जो हमें भौतिक शरीर के लिए भौतिकता की जो आवश्यकता होती है, यह मत सोचें कि इसकी पूर्ति ईश्वर करेंगे, यह कर्म मुझे करना होगा। तो आज का इस श्लोक को यहीं पर समापन करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। अगले आगे पुनः किसी श्लोक को लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।